हेलो एवरीवन, जनगाथा टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहें। थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग। लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी, light energy, mechanical or sound energy. Basically, electricity is classified into two broad categories, that is electrostatics or static electricity and electrodynamics. First we will talk about the static electricity or electrostatics, which deals with charges at rest. Let's talk about the atomic particles first. All matter it is composed of atoms, you all know. और एटम किसका बना हुआ है? अदर स्मॉलर पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे हैव नेगेटिव चार्ज एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फोर्सेस एंड इंटरैक्शंस. नाउ वी टॉक अबाउट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी व्हेन देयर इज मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर. एक एटम है, उसमें से सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जो मूव कर सकते हैं एक एटम से दूसरे एटम में. जब हमने टू मटेरियल्स रब किए, फॉर एग्जांपल वी रब कोम्ब ऑन अ हेयर, तो क्या हुआ? जो हेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसफ़र हो गए कोम्ब में. अब हेयर बन गए पॉजिटिवली चार्ज एंड द कोम्ब बिकम्स नेगेटिवली चार्ज. एंड यू ऑल नो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट. सो दोनों मटेरियल्स हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है वो एक इम्बैलेंस है इलेक्ट्रिक चार्जेस का ऑन द सर्फेस ऑफ एन इंसुलेटर मटीरियल, and this remains until it is able to move away by means of an electric discharge. इसके कुछ मैनिफेस्टेशंस हैं या एग्जांपल्स हैं, जैसे लाइटनिंग. कोम्ब जब हम रब करेंगे और वो हेयर को अट्रैक्ट करेगी, या फिर जब हम कैप डालते हैं तो एंड वुलन कैप इट गेट्स चार्ज, दैट इज़ अ static electricity which attracts the hair towards it. Photocopier and the painting, these are some manifestations of the static electricity. Let's talk about the Coulomb's law, which deals with the stationary charges. Now between 2 point charges there is a force of attraction or repulsion depending upon the nature of charges. You know, अगर तो opposite charges हैं तो वो क्या करेंगे? attract. अगर तो similar charges हैं, जैसे दोनों positive charges हैं, वो क्या करेंगे? repel. अब कूलम ने क्या बताया? जो force of attraction है between two charges, हमने लिया Q1 एक चार्ज, Q2 दूसरा चार्ज. दिस फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ these two charges, Q1 multiplied by Q2, and this force is inversely proportional to the distance between the two charges. हमने डिस्टेंस ले लिया r, सो ये बन गया F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर. अब इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ के हमें क्या मिल गया कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 multiplied by Q2 over r square. यहाँ हमें स्टेटमेंट मिली कि Coulomb's law states that force between two charges is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them. Let's talk about conduction now. What is conduction? It is the transfer of thermal energy through a medium without any flow of the medium. मीन्स जो एनर्जी है सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, जो उसका मीडियम है या पार्टिकल्स है दे आर नॉट मूविंग, राइट. एक जगह जब हमने पार्टिकल्स हीट किए वो वाइब्रेट करने लग गए, उन्होंने अपनी एनर्जी अगले पार्टिकल्स को ट्रांसफ़र कर दी, वो वाइब्रेट करने लग गए. दैट एनर्जी इज़ बीइंग ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट पार्टिकल्स. सो इस तरह से इवेंचुअली ऑल द पार्टिकल्स एट द कूलर एंड दे आर ऑल्सो सेंट इन टू vigorous vibration. See this picture showing how the heat from the source, it is causing the atoms of the solid to vibrate and they gain the kinetic energy and they transfer this kinetic energy. Let's talk about conduction in metals. Now in all the solids the thermal energy is transferred through vibration and collision of particles. But what happens in metals? क्योंकि metals में free electrons present होते हैं, so जो thermal energy है it is also spread through electron diffusions.
इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं एंड दे मूव रैपिडली. They collide with atoms in the cooler parts of the metal and they pass on their energy in this process. Let's talk about the applications of electrostatics. In hospitals, what happens? Static charges collect हो सकते हैं hands में because of friction with the bed clothes. When a woolen blanket or a sheet is rubbed briskly across a bed, then what will happen? Spark may be produced between the nurse hand and patient. और है कि use of woolen blankets on bed of patients in oxygen tent and in operating rooms is sometimes forbidden for the same reason. Now tests indicate that potential difference between floor and the operating room table of as much as of 10,000 volts may be produced in moving a woolen blanket when it is rubbed briskly over a rubber covered matrix. So ये जो formation of sparks है, it could be dangerous in atmosphere filled with explosive mixtures of anesthetics such as ether and air. Operating rooms में इसीलिए silk, nylon या Dacron uniforms बिल्कुल forbidden है. Moreover, rubber-soled shoes are not recommended since they insulate the wearer from the floor and charge जो है person में accumulate हो सकता है. और दूसरा है कि ड्राई एयर इट ट्रेंड्स टू प्रमोट एन एक्यूमुलेशन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. A high relative humidity in operating room will help to prevent the spark formation. And moreover, it is the practice in some operating rooms to wrap a damp cloth around the feet of operating room tables ताकि जो easy passage हो जाए charge का from table to the floor. अगर dry रखेंगे तो एक्यूमुलेट हो सकती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. और जो सारा इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है यूज्ड इन ऑपरेटिंग रूम इंक्लूडिंग द ऑपरेटिंग टेबल शुड बी ग्राउंडेड. ग्राउंडिंग कैसे करते हैं? बाय मीन्स ऑफ चेन और केबल लीडिंग फ्रॉम एपरेटस टू अ वाटर पाइप और रेडिएटर दैट मेक्स कंटैक्ट विद द अर्थ. एंड मोरओवर जो वहाँ पे आर्टिकल्स हैं दे शुड बी चेक पीरियोडिकली विद कंडक्टिविटी टेस्ट्स which can detect how well one object can conduct away static electric charges that tend to accumulate on its surface. This is all about the applications of electrostatics in nursing. I hope you have understood this topic. If you have any questions regarding this topic, please leave a comment in the comment section. या फिर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं. मेरा फ़ोन नंबर डिस्प्लेड है नीचे स्क्रीन पर. Thank you. Thanks for watching. God bless you all.